एक महत्वपूर्ण सवाल बच्चों रह गया था जेकब वाला। इस सवाल में उम्र के बारे में पूछा गया है, आयु के बारे में। जब आयु के सवाल आते हैं तो सबसे पहले आप लोग प्रश्नों को बिना पढ़े वर्तमान आयु प्रश्नों को पढ़ लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी एक छोटी सी टेक्निक है, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा आयु वाले सवालों में। सबसे पहले आप वर्तमान आयु मान लीजिए बेटा, वर्तमान आयु है ना, क्योंकि इसमें 5 वर्ष बाद की आयु की बात है, 5 वर्ष पूर्व की आयु की बात है। तो वर्तमान आयु मान लीजिए, एक जेकब की बात हो रही है, एक उसके पुत्र की बात हो रही है। तो हम मान लेते हैं जो जेकब की आयु है x वर्ष है और पुत्र की आयु मान लेते हैं हम लोग y वर्ष है। पुत्र की आयु क्या मान लिया हमने, y वर्ष है। जेकब की मान ली x और पुत्र की मान ली y। अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद, अब आगे प्रश्न नहीं पढ़ना, सिर्फ इसी लाइन को देखिए आप। क्या बोला है, 5 वर्ष बाद। आप अभी 15 साल के हो, 5 वर्ष बाद कितने साल के हो जाओगे, 20। आपकी जो वर्तमान आयु 15 साल है उसमें 5 जोड़ दिए तो आप 20 साल के हो जाओगे। तो इसी प्रकार जब हमने 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो जो हमारा जेकब है x का था, x + 5 का हो जाएगा, और जो उसका पुत्र है y का था, y + 5 का हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद पढ़ लिया। प्रथम शर्त क्या बोलती है, जेकब की आयु, ये लिखा मैंने, जैसा उसने बोला है आपको वैसा का वैसे आप हिंदी में लिख दो। जेकब की आयु, कोमा उसके पुत्र की आयु, कोमा लगाया चूंकि करके, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्न हमने यहाँ तक पढ़ा, आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। ये देखो जेकब की आयु कितनी है, अब x + 5 है। पुत्र की आयु कितनी है, y + 5 है। 3 गुनी, गुनी 3, 3 का गुणा कर दिया हमने। प्रश्न में ये बोला ना उसने, जेकब की आयु x + 5 हो गई थी 5 वर्ष बाद, तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। इसको हल कर दो, 3 का गुणा y में 3y, 3 का 5 में 15। क्या बचा, x वैसे ही लिखा, 3y इधर आया तो माइनस का हो गया, ये 15 वैसे ही है, 5 इधर आया तो माइनस का हो गया। तो ये बचा हमारा x - 3y = 10, समीकरण 1। आगे प्रश्न देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, प्रश्न यहाँ तक पढ़ लिया था। अब ये देखिए 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व। द्वितीय शर्त क्या बात करता है वो, 5 वर्ष पूर्व की। अभी आप कितने साल के हो, 15 साल के, और 5 वर्ष पहले कितने के हो गए, 10 साल के। 5 वर्ष पहले की बात करता है तो जेकब x साल का था, 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो x - 5 हो जाएगा, और उसका पुत्र भी इसी प्रकार क्या हो जाएगा, y - 5 का। ठीक है, क्या बोला है, आगे प्रश्न देखते हैं। जेकब की आयु, चूंकि जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, ये लिखा हमने क्लियर हिंदी में, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। इसको देखो मैथ्स में लिखेंगे, जेकब की आयु अब कितनी है, x - 5 है, पुत्र की आयु कितनी है, y - 5 है। 7 गुनी, 7 का गुणा कर दिया, x - 5 वैसे ही, ये हो गए 7y - 35। हल करा, x - 5, इसको एक काम कीजिए, 7y को इधर लाइए, माइनस का हो जाएगा, है ना। ये -5 को इधर लाइए, प्लस का हो जाएगा। तो x - 7y -35 में से 5 गए तो -30, ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई।
आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को या तो प्रतिस्थापन से हल करो, ये विलोपन से डायरेक्ट कर दो। मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है, हम दोनों समीकरण को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये लिखा है आपका x माइनस 3y बराबर 10 लिखा है, और ये लिखा है x माइनस 7y बराबर माइनस 30 लिखा है। अब मैं घटाने की बात कर रहा हूँ, तो घटाने में साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा। ये कैंसिल, 7 में से 3 गए, 4y, 30 और 10 40। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है y बराबर 10 आ जाएगा। 4 को 8 देगा 40 को 10 बार। y बराबर 10 या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x वैसा ही, 7 वैसा ही। y की वैल्यू 10 है बराबर माइनस 30, ये माइनस 70 हो गया बराबर माइनस 30, माइनस 30 वैसे ही 70 इधर गया तो प्लस का हो गया, तो x बराबर आ गया 40। तो हमने इस सवाल में x किसको माना था? जेकब को माना था, और पुत्र को y माना था। 5 वर्ष पहले की बात करता है तो जेकब हो गया x, बाद की है ना, 5 वर्ष बाद की बात करता है, जेकब x प्लस 5, 5 जोड़ देंगे, पुत्र भी y प्लस 5। प्रश्न में बोला था जेकब की आयु, जेकब की आयु लिख दी, पुत्र की आयु लिख दी, से 3 गुनी, ये 3 गुना कर दिया। ये वैसे ही 3 का y में गुणा 3y, 3 का 5 में 15, ये 3y इधर आएगा माइनस का, और 5 इधर जाएगा माइनस का। 15 में से 5 गए तो हमारा ये क्या हो गया? 10, समीकरण 1। फिर बोला 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले की बात करता है वो, तो जेकब x माइनस 5 हो जाएगा, वर्तमान उम्र में से घटाना पड़ेगा हमें, पुत्र y माइनस 5 हो जाएगा। उसने बोला बाद में, ये दूसरी कंडीशन में जेकब की उम्र जो है पुत्र की उम्र का 7 गुना थी। जेकब की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना थी, 7 का गुणा कर दिया, ये 7y और ये 35, 7y इधर आया, माइनस 5 इधर आया, माइनस 35 में से 5 गए 30, समीकरण 1, समीकरण 2। प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, x और y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो x और y की वैल्यू निकाली हमने। x आ गया 40, y आ गया 10, मतलब जेकब 40 साल का था और उसका पुत्र 10 साल का था। तो इस प्रकार से इन सवालों का आप लोग हल कर सकते हैं। तो बेटा ये अच्छे से कीजिएगा, और कुछ इसमें नहीं आता है समझ तो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, @knowledge power 752 अपने चैनल है बेटा, और कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए। शुक्रिया बेटा।